हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। समझदार नौकर की कहानी। एक बार विजयनगर का एक शहर था। वो बहुत सुंदर था। उसमें सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत कंजूस थे। करोड़ी मल अपने नौकरों से सारा काम करवाते थे और एक वक्त का खाना देते थे और तनख्वाह भी नहीं देते थे। इससे नौकर परेशान होते और काम छोड़ के भाग जाते थे। दिन बीतते गए, समय बहुत बीत गया। एक बार एक गांव का भोला नाम का लड़का करोड़ी मल के यहाँ पर नौकरी मांगने आया और कहा, सेठ जी, मुझे आप नौकरी पर रख लो। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें एक वक्त का खाना दूंगा और अगर तुम काम छोड़कर भागते हो तो तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। भोला तो आखिर भोला था, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसने कहा, ठीक है सेठ जी। सेठ तो बहुत चालाक था। सेठ ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। समय बीतता गया। सेठ उसे एक वक्त का खाना देता और मजदूरी भी नहीं देता था। भोला बहुत परेशान हो गया। एक दिन भोला बहुत तंग हो गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। आप मुझे एक वक्त का खाना देते हो। मैं भूखा हो गया, कमज़ोर हो गया। मैं इस नौकरी को छोड़कर जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, भोला, नौकरी देने से पहले मैंने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम नौकरी छोड़ोगे तो तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। अब तुम मुझे 10,000 रुपये दो और नौकरी छोड़ के चले जाओ, या फिर अपनी जगह कोई दूसरा आदमी दो। भोला बहुत परेशान था। वो दुखी हो गया। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्त को, उसके मन में एक उपाय आया। उसने अपने एक दोस्त को पत्र लिखा। दोस्त बहुत समझदार था। सारी बातें भोले ने उस अपने दोस्त को बता दी। भोले का दोस्त रमेश बहुत समझदार था। उसने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। भोला नौकरी छोड़कर चला गया और अपनी जगह उस रमेश को अपनी जगह सेठ के यहाँ नौकरी पर रख दिया। रमेश बहुत चालाक था। जैसे जैसे सेठ काम कराते, रमेश वैसा काम करता। रमेश ने कहा, सेठ जी, मैं नौकरी पे तो हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे अपनी तरफ से निकालते हो तो आप मुझे 20,000 रुपये दोगे। सेठ ने कहा, मैं इसे क्यों निकालूंगा? मैं इसे अपनी तरफ से नहीं निकालूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है। समय बीतता गया। एक बार सेठ ने कहा, जाओ, ये सारी बोरियां गोदाम में रखाओ। रमेश ने सारी बोरियां गोदाम में रख दी, लेकिन गोदाम का ताला लगाना भूल गया। अब क्या था? रात हो गई। रात में चोरों ने देखा कि गोदाम का ताला नहीं है। सारा अनाज चोर लेके चले गए। सेठ जी को गुस्सा आया। सेठ जी ने रमेश पे बहुत गुस्सा किया, लेकिन वो नौकरी से उसे नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि रमेश की एक शर्त थी, अगर आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो मुझे 20,000 रुपये देना होगा। बस सेठ को वही बात याद आ गई। सेठ ने नौकरी से नहीं निकाला। समय बीतता गया। एक बार सेठ ने कहा, रमेश, जाओ, लकड़ियाँ ले आओ। रमेश गया जंगल में और बहुत सारी लकड़ी ले आया। रमेश सेठ से पूछने लगा, सेठ जी, ये लकड़ियाँ कहाँ रख दूँ? सेठ ने गुस्से में कहा, तुम मेरे सर पे रख दो। फिर क्या था, रमेश तो वैसे भी नौकरी छोड़ना चाहता था। रमेश ने सारा लकड़ी रमेश के सर पर, सेठ के सर पे रख दी। सेठ को बहुत गुस्सा आया और बहुत चोट लग गई। अब क्या था? सेठ ने झुलझुला कर उससे कहा, रमेश, जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रमेश ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ, लेकिन शर्त के मुताबिक आप मुझे पैसे दे दो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ ने रमेश को 20,000 रुपये देके और कहा, मैं आज से तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रमेश हंसता हुआ नौकरी छोड़ के चला गया। वही पैसे उसने अपने भोला दोस्त को दिए। दोनों बहुत खुश हुए। तो समझे बच्चों, हमेशा ईमानदारी से काम करो।
कभी कभी अकल की ज़रूरत पड़ती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।